यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के मॉक टेस्ट की फॉर पीजीटी हिस्ट्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमने बेटा लास्ट क्लास थी हमारी, जो लास्ट क्लास में भी हमने बेटा जो हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, तो बेटा आज उससे आगे जो क्वेश्चन हम बेटा डिस्कशन करेंगे। जैसे बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसमें हर एक बेटा चैप्टर में से हमने जो ये मानते हैं कि उन सभी को बेटा कंबाइन कर कर आपके लिए मॉक टेस्ट रेडी किए, क्योंकि हमारा उद्देश्य बेटा आपकी सिलेक्शन है। और सिलेक्शन के लिए बेटा हम ये मॉक टेस्ट है, कोशिश है कि एग्जाम से पहले बेटा कम से कम 500-600 क्वेश्चन हम बेटा जो मॉक टेस्ट के रूप में जो आपके लिए बेटा जो हम डिस्कशन कर लेंगे, तो आपको जो एग्जाम में बेटा बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा, विच एम्पायर लिस्टेड द लॉन्गेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से बेटा जो सबसे बड़ा या सबसे लंबा समय तक चलने वाला बेटा कौन सा जो डायनेस्टी है बेटा, तो देखिए पाल, पार्थियन, सेन और जो बेटा राष्ट्रकूट है। ये बेटा रिपीट क्वेश्चन लग रहा है, हाँ कल भी किया था, चलो फिर दोबारा कर लेते हैं बेटा। जो पाल डायनेस्टी है यह है जो बंगाल से शुरू हुआ था, जो पार्थियन है बेटा यह है गुजरात के, और जो राष्ट्रकूटा बेटा और सेन बेटा वो जो पाल वंश के बाद था। तो ये राष्ट्रकूटा बेटा इसने यह इनमें से सबसे बड़ा है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है बेटा 553 एडी में हुई थी। इसने को बेटा इसके फाउंडर थे दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा ने बेटा जो बतापी के बेटा चालुक्य उनके जो बेटा जो लास्ट किंग थे कीर्ति वर्मन को इसने 753 में हराया, और इसके बाद बेटा जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत हो गई थी। तो अभी बेटा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखना बेटा, इलोरा द केव्स इनके द्वारा ही बेटा बनाई गई हैं। और जो दंती दुर्गा का बेटा टाइम पीरियड था ना, दंती दुर्गा बेटा 753 से लेकर बेटा 758 तक था। तो इसने बेटा एक चलो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद जो है था ना बेटा क्रिश्चियन फर्स्ट, यह बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके समय में इलोरा का शिव टेम्पल ऑफ इलोरा ये बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखनी है। तो जो शिव टेम्पल है ना बेटा, ऐसे जो उसकी लेंथ है ऐसे बेटा इस मंदिर की, तो बेटा ये लगभग 100 फीट है, और जो ऐसे बेटा उसकी चौड़ाई है ये वाली, तो चौड़ाई बेटा उसकी 60 है। तो और जो इसकी हाइट है बेटा ऐसे ऊपर को जो इसकी हाइट है ना ऐसे वाली बेटा, तो यह बेटा 190 फीट है। तो ये बात याद रखना। और इसकी जो वॉल्स है बेटा, दीवारें हैं, उनके ऊपर रामायण और महाभारत की बेटा जो लाइंस लिखी हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी देखिए एक क्वेश्चन में हमने कितने पॉइंट डिस्कशन कर दिए। चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत किस वंश से बाद हुई बेटा, नहीं, चालुक्य डायनेस्टी के बाद कौन सा वंश है, राष्ट्रकूटा आया, ठीक है। और बेटा राष्ट्रकूटा वंश की शुरुआत दंती दुर्गा ने की 753 में की, कीर्ति वर्मन की मृत्यु के बाद की। देन उसके बाद नहीं, मृत्यु नहीं, उसको हराकर की। देन उसके बाद है क्रिश्चियन फर्स्ट, इसने बेटा शिव टेम्पल बनाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इलोरा। और बेटा राष्ट्रकूटा के समय में ही इलोरा जो केव है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनके समय में ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो यह बात बेटा याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट बेटा, जैसे मैं आपको पहले बता रहा, हमारा उद्देश्य है ना सिर्फ आपको एक क्वेश्चन है बेटा, हर एक क्वेश्चन की बिल्कुल तह तक जाना है बेटा। तो वह तभी होगा जब हम बेटा हर एक फैक्टर को बेटा डिस्कशन करेंगे। आगे देखिए, Which of the following statement is wrong? इनमें से गलत कौन है बेटा, धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, बोझ प्रतिहार साम्राज्य के स्थापक है, या क्रिश्चियन द्वितीय अंतिम राष्ट्रकूटा किंग थे। अभी देखिए बेटा इनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन कौन बन जाता, नहीं एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं बेटा, कौन सा कथन गलत है। अभी जब हम बेटा पहले देखते, सबसे नीचे पहले आते हैं, ठीक है बेटा, क्रिश्चियन जो थर्ड है, क्रिश्चियन थर्ड लगभग बेटा 960, तो 960 तक बेटा इनका टाइम पीरियड था, 960 एडी तक। तो इसके बाद बेटा खैर जो 700 जो 13 सेकंड है बेटा,
तैल सेकंड ने कल्याणी के चालुक्य वंश की शुरुआत की थी। जो बेटा जो बतापी के चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे ना बेटा, जो कृष्ण का वो क्या नाम है बेटा उनका, कीर्तिवर्मन। ये हम मानते थे कि कीर्तिवर्मन के ही वंश से थे बेटा तैल। तो तैल ने ही कृष्ण थर्ड के बाद बेटा दोबारा से उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो कल्याणी के चालुक्य, मतलब ये ठीक है बेटा, ये सब तो क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कृष्ण थर्ड वाज द लास्ट राष्ट्रकूटा किंग, बिल्कुल ठीक है बेटा। उसके बाद भोजपुर वाज द फाउंडर ऑफ पार्थियन एम्पायर। जो बेटा भोजा है, जो भोज है, तो बेटा भोज जो प्रतिहार बेटा एम्पायर है उसके फाउंडर थे, ये भी ठीक है। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बेटा इसके फाउंडर धर्मपाल थे, यस ये भी ठीक है। तो क्या बचा बेटा, यही बचेगा अभी, धर्मपाल वाज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। नहीं बेटा धर्मपाल नहीं थे, इसके फाउंडर थे गोपाल। जो गोपाल है बेटा ये 750 के आसपास बेटा इन्होंने बंगाल में बेटा पाल डायनेस्टी की जो नींव रखी थी। तो ये बात याद रखना बेटा, गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी इन बंगाल। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखिए एक में से कितने बेटा क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये बात याद रखना बेटा, ये वाली भी, जो तैल द्वितीय है, तैल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की शुरुआत की थी बेटा, किसके बाद, कृष्ण थर्ड के बाद। तो ऐसे बेटा सभी क्वेश्चन हैं जो आपको बनेंगे बेटा। तो सभी क्वेश्चन बेटा बहुत ही ध्यान से करने हैं हमने। हमारा उद्देश्य हर एक क्वेश्चन की बेटा बिल्कुल तह तक जाना है, तभी बेटा अच्छी तैयारी होगी। तो बेटा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर धर्मपाल है, बिल्कुल ठीक है। भोजा बेटा जो पार्थियन जो इनके थे, आगे कृष्ण थर्ड है बेटा, राष्ट्रकूटा के लास्ट किंग थे, इसलिए हमारा बेटा आंसर क्या है, फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि इसके गोपाल ने की थी बेटा 750 में पाल डायनेस्टी की शुरुआत। देन आगे देखिए बेटा, Which of the following statement is are correct? इनमें से बेटा निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? बेटा कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? आंसर ये बनेगा बेटा। अभी देखिए सबसे पहले in the 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, मतलब बेटा इन अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था 326 में, बिल्कुल ठीक है बेटा। अलेक्जेंडर ने 326 में ही भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद है बेटा आगे जो अभी है बेटा, ये अभी पहले अभी नहीं है, अभी किंग ऑफ टैक्सिला वेलकम्ड अलेक्जेंडर एंड हिज मेन, मतलब बेटा एक बोलता कहते हैं अलेक्जेंडर का उन्होंने वेलकम किया था। खैर वैसे वेलकम नहीं, तो इनके साथ चलो रिलेशन अच्छे थे, तो इसीलिए इसके आधार पर ठीक बोल सकते हैं। तो बेसिकली बेटा यह है, आगे देखिए आगे, अलेक्जेंडर डाइड इन 332 BC। नो बेटा अलेक्जेंडर की जो मृत्यु हुई है बेटा वह 323 में हुई है। 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। आजकल बेटा वहां बगदाद है, बगदाद में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट बेटा इनका जन्म कहां पे हुआ? तो इनका बेटा पहले तो जन्म है बेटा जो 356 BC को हुआ था बेटा। फिर उसके बाद 336 में बेटा इनके पिता की मृत्यु हो गई। देन बेटा यह किंग बन गए थे। और उसके बाद बेटा इन्होंने 326 में बेटा पंजाब के ऊपर 326 BC में बेटा इन्होंने पंजाब के ऊपर अटैक किया था और पंजाब को बेटा अपने कब्जे में ले लिया था। और जब इन्होंने बेटा पंजाब के ऊपर कब्जा किया तो उसके बाद यह जब वापस गए ना बेटा, यह सेल्यूकस को अपना जो रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गए थे। वैसे इनके फादर का नाम भी सेल्यूकस है, ये भी याद रखना बेटा, इनके फादर का नाम भी सेल्यूकस है जो मैकेडोनिया के किंग थे बेटा। और दुनिया में इनका बर्थ हुआ था 356 BC में और लगभग 20 साल की आयु में यह किंग बने थे। और बेटा उसके बाद जो 13 साल तक ये किंग रहे हैं, 13 साल तक ये मानकर चलो कि आधा विश्व बेटा इन्होंने जीत लिया था। अलेक्जेंडर ऐसे थे
कि मैंने पूरा विश्व जीतना बेटा, ऐसे इनकी आइडियोलॉजी थी बेटा। तो 13 साल के बीच बीच बेटा इन्होंने काफी हिस्सा जो आधा विश्व तक हम ये मान सकते हैं कि जीत लिया था, लेकिन बेटा 323 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो अभी देखिए बेटा यह थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। अभी देखिए जिनमें 3 है बेटा वह तो पहले गलत हो जाएगा, बी गलत हो गया बेटा और डी गलत हो गया, फिर वैसे और बेटा ऑल आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया, फिर क्या बचा बेटा ओनली ये है 1 और 2। वैसे एक्चुअली यह बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो टैक्सिला जो अभी है बेटा, अभी जो टैक्सिला का किंग था, टैक्सिला बेटा जिसको आज हम पंजाब बोलते हैं, तो खैर टैक्सिला एक यूनिवर्सिटी भी है जो बेटा आजकल पाकिस्तान में पढ़ती है, तो वहां के किंग थे अभी। तो बेटा उसके आधार पर हमें ये इसको 3 ऑप्शन सी है बेटा ये ठीक मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट बेटा, ये दोनों ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसी आधार पर बेटा ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे बेटा सभी फैक्टर बेटा नोट कीजिए, तभी अच्छा बेटा रिजल्ट आएगा और तभी फायदा है एमसीक्यू करने का। ऐसा नहीं है सिर्फ एक आंसर जो क्वेश्चन पढ़ा और आंसर ला दिया, नहीं, इस तरह से बेटा डिस्कशन होना चाहिए। देन आगे देखिए, Who was the ruler of the kingdom between the river Jhelum and Chenab? बेटा झेलम एंड चिनाब के मध्य बेटा किसका रास्ता, झेलम एंड चिनाब के मध्य बेटा यह अभी किसका, अभी देखिए बेटा हमने जाना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अभी बेटा यह देखिए बात किसकी हो रही है, देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, डियरियस थर्ड, किंग पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य। अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य बेटा उन्होंने तो ऑलमोस्ट लगभग ये हम बोलते हैं कि पूरा बेटा नॉर्थ इंडिया कवर किया था, तो अकेला झेलम और चिनाब के मध्य नहीं था। तो बेटा बेसिकली 5 रिवर है हम बोलते हैं, तो एक तो बेटा सतलुज है, सबसे पहले सतलुज बेटा, ब्यास, रावी, एक झेलम और एक चिनाब, ठीक है। इसके बिना बेटा 2 और आ जाती है, सरस्वती और इंडस, ठीक है। आजकल खैर चलो ये सतलुज और ब्यास, रावी ये तीनों पंजाब में, इसका खैर 20% हिस्सा ही आता है इंडिया में, है ना, पंजाब में आता है ये। तो अभी यह झेलम और चिनाब बेसिकली आजकल के पाकिस्तान में। तो बेसिकली बेटे पहले पंजाब का हिस्सा था सारा, तो 1947 के बाद ये पाकिस्तान बन गया, है ना। तो अभी इसने क्या पूछा बेटा, झेलम और चिनाब के मध्य। अभी जैसे मैंने पहले बोला बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट का नहीं हिस्सा था ये, ना ही बेटा ड्यूरियस था जो ईरान के बादशाह थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बेटा ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया कवर कर रहे थे, पीछे क्या बना, पोरस। आपने बेटा एग्जाम जो पढ़ा होगा, पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पोरस ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा और अलेक्जेंडर ने उसकी वीरता को देखते हुए उसको माफ कर दिया। तो बेटा ये पोरस है ना, किंग पोरस, इनका ही राज था बेटा, जो ये बात याद रखनी है आपने। ऐसे बेटा क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, तो हर एक फैक्टर बेटा याद रखना बहुत जरूरी है, तभी बेटा अच्छा रिजल्ट आएगा, तभी बेटा अच्छा रिजल्ट आएगा अगर हम हर एक फैक्टर को बेटा डिस्कशन करेंगे। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाते हैं बेटा, सबसे पहले नीचे से देखते हैं स्कंदगुप्त। नहीं बेटा, अभी जो स्कंदगुप्त है बेटा, स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, स्कंदगुप्त जो हमारे बेटा यह कुमारगुप्त के बाद बने थे बेटा। तो लगभग बेटा इनका जो टाइम पीरियड 455 के बाद बेटा इनका जो 467 एडी तक है लगभग। तो अभी बेटा जो राज्यवर्धन है, राजवर्धन बेटा, राजवर्धन तो 605 में बने थे, 605 एडी में, और 606 एडी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी पुलकेशिन सेकंड का बेटा राज कितना था, 610 से 642 एडी तक। और बेटा पुलकेशिन कहां से आते थे, यह थे बेटा साउथ से। अभी यह पूछ रहा है, इसने एक पॉइंट क्या लिखा बेटा, ये देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया मतलब उत्तरी भारत, उत्तरी भारत का अंतिम शासक बेटा इसने लिखा है यहाँ पे। तो अभी बेटा ये देखिए 3 तो हुई नहीं, अभी क्या बचा, हर्षवर्धन। अभी जो हर्षवर्धन है बेटा, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड देखिए 606 से लेकर 606 एडी टू 647 एडी तक बेटा इसका टाइम पीरियड था। पहले तो ये बात याद रखनी है।
अभी जो हर्षवर्धन है ना बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी हम एक बार बेटा और बताता हूं। राजवर्धन हर्ष के बड़े भाई हैं और स्कंदगुप्त चलो गुप्त डायनेस्टी से, तीनों बेटा एक दूसरे के समकालीन हैं। कैसे? जो पुलकेशिन द्वितीय बेटा, इनके मध्य युद्ध हुआ था हर्ष और पुलकेशिन के मध्य बेटा 633 में। तो बेटा बैंक ऑफ नर्मदा नदी के किनारे पे इनके मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन ने हर्ष को हराया था और पुलकेशिन ने उसके बाद परमेश्वर का टाइटल अडॉप्ट किया था। हर्षवर्धन बेटा एक किंग जो बेटा यह फर्स्ट और अंतिम बैटल थी बेटा इनकी, जिसमें यह हारे थे। ना इससे पहले हारे हैं बेटा, ना इसके बाद हारे थे। तो लास्ट बैटल थी बेटा जिसमें हर्ष की हार हुई थी। तो यह बात भी याद रखना है। उसके बाद बेटा आगे जो क्वेश्चन बनेगा, जो राज्यवर्धन है इनके भाई थे, तो दोनों के पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का भी टाइम पीरियड कितना बेटा? प्रभाकर वर्धन 580 से लेकर बेटा 605 तक उन्होंने लगभग बेटा ऐसे 25 साल राज किया था। अभी वर्धन डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन है बेटा? नरवर्धन। सबसे पहले नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन। अभी इस वंश की शुरुआत जो 505 में हुई थी बेटा, नरवर्धन ने की थी। नरवर्धन ने बेटा 505 में थानेसर में इसकी शुरुआत की थी और हर्ष ने बेटा 606 में इसके ऊपर जो बेटा यह राजा बने थे और हर्ष ने ही इसकी कैपिटल बेटा चेंज की थी। अभी देखिए क्यों की थी, ये भी बात बता देता हूं। क्योंकि बेटा जो प्रभाकर वर्धन है उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री की मैरिज हुई थी मोखरी वंश के ग्रहवर्मन द्वितीय के साथ। तो ग्रहवर्मन सेकंड के साथ उनकी मैरिज हुई थी। 605 में बेटा जो मालवा का शासक था देवगुप्त और जो बेटा बंगाल का शासक था सुशांत, उन्होंने मिलकर 605 में बेटा कनौज के ऊपर अटैक कर दिया और ग्रहवर्मन को मार दिया। जब यह बात राजवर्धन को पता चली, राजवर्धन तो बेटा उस समय वर्धन डायनेस्टी के किंग बन चुके थे, तो बेटा वह बदला लेने के लिए कनौज गए, तो वहां पे उनको भी बेटा धोखे के साथ मार दिया जाता है। अभी तो हर्ष के उस समय आयु बेटा सिर्फ 16 साल की थी, तो यह किंग बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटा इनको मिनिस्ट्री ने फोर्स किया और यह किंग बन गए। जब बेटा ये 606 में किंग बने, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया बेटा? कनौज के ऊपर आक्रमण किया और वहां पे बेटा इन्होंने देवगुप्त और शशांक बेटा इनको देखते सारे भाग गए, तो इन्होंने कनौज के ऊपर भी कब्जा कर लिया। क्योंकि बेटा कनौज जो मोखरी वंश के अंडर था, लेकिन मोखरी वंश बेटा जो ग्रहवर्मन का कोई बेटा नहीं था, इसलिए हर्ष ने बेटा कनौज को जीत लिया और इन्होंने ही कैपिटल थानेसर से चेंज कर बेटा कनौज बनाई थी। ये बात याद रखना। अभी देखिए एक क्वेश्चन में कितने फैक्टर हमने डिस्कशन कर लिए। अभी जो पुलकेशिन द्वितीय बेटा, यह इनकी 642 में बेटा मणिमंगलम की लड़ाई हुई थी नरवर्धन के साथ। अभी नरवर्धन बेटा, यह बात याद रखना, नरवर्धन ये वाले नरवर्धन नहीं है। नरवर्धन बेटा पल्लव डायनेस्टी से आते हैं। एक पल्लव डायनेस्टी के किंग थे नरवर्धन सेकंड। उन्होंने बेटा 642 में मणिमंगलम के स्थान पर बेटा इनके मध्य लड़ाई हुई, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की मौत हो गई थी बेटा। अभी देखिए चारों के चार फैक्टर डिस्कशन कर दिए। तो ऐसे होता है बेटा क्वेश्चन। अकेला ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन किया, अगर बेटा हमने सपोज करो आज 10 क्वेश्चन किए हैं, जब 12 क्वेश्चन किए, सिर्फ 10 क्वेश्चन है जब 12 क्वेश्चन, ये मत उसमें ये देखो कि एक में कवर कितने कर रहे हैं। एक में अगर 4 क्वेश्चन कवर कर लिए, 5 क्वेश्चन कवर कर लिए, तो बेटा कम से कम 40 50 60 क्वेश्चन हो गए आपके, अगर 10 क्वेश्चन भी किए। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे करो कि बहुत ही अच्छे से बेटा हमारा जो हम उसको समझ सकें बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देन देखिए ये है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से बेटा कौन सी स्टेटमेंट जो कथन सही है। पुलकेशिन फर्स्ट चालुक्य वंश के प्रथम शासक थे। 808 से 842 के मध्य हर्षवर्धन ने चालुक्य के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण किया। जब विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु 608 में हुई थी। अभी इनमें से बेटा एक स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सी सही है, तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, अभी हमने यही डिस्कशन किया था हर्ष और चालुक्य के बीच। तो बेटा हर्ष का जो टाइम पीरियड है बेसिकली 606 से
बेटा 647 तक था, है ना, इतना टाइम पीरियड है। और जो पुलकेशिन का बेटा 610 से लेकर 642 तक है। तो अभी हर्ष का पहले तो ये किसी भी और से सही नहीं हुआ, हर्ष का यहां से टाइम, हर्ष ने बेटा बेसिकली जो अटैक किया था 633 में किया बेटा, 633 एडी में, वह तो नहीं है, तो डायरेक्ट बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया गलत। तो अभी बेटा जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य फर्स्ट, तो विक्रमादित्य बेटा जो चालुक्य डायनेस्टी के इनके बाद आए, तो 608 में उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। अभी क्या बचा बेटा, पुलकेशिन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। अभी देखिए बेटा, पहले तो ये देखिए जो 2 और 3 बेटा जिसमें है, पहले तो देखिए, तो बेटा ये 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दोनों बेटा ये गलत हो गया, तो ऑल और ये भी गलत हो गया, क्या बचा बेटा, ओनली 1, तो ये आएगा। बेसिकली तो बेटा इस वंश की जो शुरुआत थी ना, जो हम मानते हैं रणराग और उनके पिता जय सिंह ने की थी, रणराग और जय सिंह ने, लेकिन बेटा जो पुलकेशिन फर्स्ट है, इन्होंने एक्चुअली वातापी को एक्चुअली हमने ये मानते कि कैपिटल बनाया था बेटा, इसीलिए इनको ही रियल फाउंडर मानते हैं, इसीलिए बेटा यहाँ पे फर्स्ट रूलर लिखा गया है। क्योंकि बेटा सपोज करो अगर यहाँ पे जय सिंह या रणराग होता, तो अगर पुलकेशिन भी पड़ा होता तो हम बेटा उसके साथ जाते, क्योंकि यहाँ पे बेटा इसको रियल फाउंडर की ओर से माना गया है, तो पुलकेशिन फर्स्ट ही हम जो चालुक्य डायनेस्टी की बेटा इनको फाउंडर मानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास, मासी या मास, तो बेटा इनका अर्थ क्या है। अभी बेटा देखिए जो इसका मीनिंग क्या बनेगा, तो इसका मीनिंग है बेटा बेसिकली हम पहले सभी पढ़ देते हैं, बिजनेस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, टीचिंग, मतलब अध्यापन, अध्यापन, रक्षा, कृषि या व्यापार। तो इनमें बेटा तो ये 3 तो नहीं हो सकते, तो क्या बचेगा बेटा, टीचिंग, इसका अर्थ बेटा टीचिंग होगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार आपको। आगे देखिए, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एन एरा व्हाट वाज द लास्ट कर्मा गिवन बाय ऋषभनाथ अदर देन एग्रीकल्चर, इंक, स्वॉर्ड, क्राफ्ट एंड सर्विस। एक युग के आरंभ से पूर्व ऋषभनाथ ने कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा कौन सा अंतिम कर्म दिया था। अभी बेटा ये ऋषभनाथ, ऋषभनाथ में से क्वेश्चन आ गया। अभी जो बेटा ऋषभनाथ है बेसिकली ये कौन है। अगर हम बेटा ऋषभनाथ की बात करें तो बेटा जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है ना, ये उनमें से थे। तो जो पहले है बेटा, अभी बेटा तो पहले बेटा जो पार्श्वनाथ थे, तो उसके बाद जो 23 में थे बेटा वह ऋषभनाथ थे, और 24 में महावीर जैन को मानते हैं। अभी जो ऋषभनाथ है बेटा इनमें से क्वेश्चन आया है, तो जो ऋषभनाथ एक तो याद रखना बेटा जो 23 में तीर्थंकर हैं किनके, जैनिज्म के। तो इन्होंने बेटा बेसिकली हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर बेटा सिंपल सी बात है, देखिए अगर ये कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा बेटा, अभी यहाँ देखिए हम इनमें से अगर क्वेश्चन देखिए तो बेटा वॉर नहीं, क्योंकि बेटा जैनिज्म के भी वॉर की तो बात ही नहीं कर सकता, इसलिए अबव ऑल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी बेटा फिर इनमें से 2 ही बचेंगे हमारे पास। पहले देखिए वॉर तो गलत होगी, क्योंकि जैनिज्म में कभी भी बेटा वॉर की बात नहीं की, ये तो वायलेंस की बेटा जो ये है तो अहिंसा की बात कर रहे हैं, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए ना, अहिंसा के ऊपर चलना चाहिए, नॉन वायलेंस का कंसेप्ट दिया। तो देखिए 2 तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। फिर बेटा फिशरी मतलब जो बेटा हम ये बोल सकते हैं कि मत्स्य पालन मतलब बेटा जो हम मछली पालन वगैरह ऐसा मान सकते हैं। तो बेटा यह तो बेसिकली जीव हत्या के भी अगेंस्ट थे, तो यह भी बेटा गलत हो गया। क्या बचेगा बेटा फिर, ये बिजनेस बचेगा। आप आज भी देखो बेटा जो जैन धर्म में है बेसिकली वह बिजनेस मैन बहुत बढ़िया होते हैं बेटा, जहां आमतौर पर अगर हम बात करेंगे गुजरात में, बेसिकली गुजरात में बहुत बिजनेसमैन पाए जाते हैं बेटा। बेसिकली गुजरात में बहुत ज्यादा बिजनेसमैन आते हैं ना, मैंने आपको पहले
भी हमने जब क्लासेस लगाई हुई है वहां पे भी डिस्कशन किया। तो बेटा इन्होंने अभी किसका कॉन्सेप्ट दिया है, तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ऐसे याद रखना बेटा कितने तीर्थंकर है, 24 है। फर्स्ट बेटा जो हम पार्श्वनाथ थे और 23 में ऋषभनाथ थे और 24 में महावीर जैन खुद थे। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द जैन लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर इज आल्सो नोन एज प्रजापति, अभिदमा एंड आदित्यनाथ। जैन साहित्य के निम्न में से किस तीर्थंकर को प्रजापति, आदि ब्रह्म और आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए बेटा क्वेश्चन कितना ज्यादा इन्होंने डेप्थ में पूछा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अभी बेटा देखिए जो इनमें से ये बेटा चारों के चार इनके नाम है, तो इनमें से जो बेटा ये संभवनाथ है 3 नंबर पे आते हैं। तो आई थिंक अजितनाथ बेटा जो सीए सेकंड में आते हैं। तो अभी बेटा इनमें से पूछ क्या रहा है, हाँ किसको प्रजापति, तो आदित्यनाथ और आदि ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो बेटा देन यू कैन गो विद इनके साथ ऋषभनाथ, जो बेटा 23 में तीर्थंकर है, इनको बोला जा सकता है। क्योंकि बेटा इन्होंने भी जो जैनिज्म में बहुत ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बेशक जैनिज्म के एक्चुअल फाउंडर हम महावीर जैन को मानते हैं, लेकिन इनका रोल भी बेटा कम नहीं है। तो ऐसे बेटा ये है सभी, ये याद रखना ये नाम इनके लिए ही यूज होंगे, ऋषभनाथ के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ऋषभनाथ आल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मा। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों कहते हैं। अभी देखिए बेटा ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा हम क्यों कहते हैं, क्वेश्चन यहां से बेटा बन गया। हाँ अभी बेटा ड्यू टू हाइट, फर्स्ट टाइम टेल मोक्ष मार्ग, रिलीजियस कन्वर्सेशन, शोइंग द पाथ ऑफ लाइफहुड, मतलब रोजी रोटी का राह दिखाया, धार्मिक परिवर्तन किया, या सबसे पहले मोक्ष का मार्ग बताया ऊंचाई के कारण। नहीं बेटा ना तो ये आएगा ना ही ये दो आएंगे, तो क्या बचा सेकंड। तो बेटा जो सबसे पहले इन्होंने जो बेटा मोक्ष का मार्ग बताया था, मोक्ष। अभी जैसे आपको मालूम होगा जो जैनिज्म है बेटा, जैनिज्म बेसिकली जो मोक्ष की बात कर रहा है। अभी बेटा मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष मतलब बेटा हम ये मोक्ष मानते हैं कि मोक्ष मतलब आप बोल सकते हो कि मुक्ति प्राप्ति। तो महावीर जैन ने से पहले बेटा इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट दे दिया था, तो इसीलिए बेटा इनको आदि ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट टाइम टेल मोक्ष मार्ग। तो आज का बेटा ये एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज ऑन द राइट लेग ऑफ ऋषभनाथ तीर्थंकर। ऋषभनाथ तीर्थंकर के दहराने पर कौन निम्नलिखित में से चिन्ह अंकित होता है। तो अभी बेटा जो ऋषभनाथ है उनके लिए ये चिन्ह पूछ रहा है बेटा, कौन सा चिन्ह होता है उनको, उनके लिए सिंबल, मतलब कौन से सिंबल के साथ हम ये बोल सकते हैं कि उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बेटा हमारे 24 में है उनके लिए तो लॉइन है, जो 24 तीर्थंकर महावीर जैन है बेटा उनके लिए लॉइन है। तो अभी बेटा इनके लिए कौन है, तो इनके लिए बेटा है बैल। तो इनके लिए हम क्या मानेंगे बेटा, बुल। बुल मतलब बैल। तो बेटा जो बैल है, बुल है, यह है इनको रिप्रेजेंट करता है बेटा ऋषभनाथ को। तो यह सिंबल बेटा जो बुल का साइन है, बुल का चिन्ह है बेटा, यह ऋषभनाथ के लिए बेटा बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। तो अभी देखिए बेटा आज हमने जितने क्वेश्चन किए बेटा 10-12 क्वेश्चन में से अगर आप उसको डिटेल में देखोगे तो बेटा कितने क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिए। तो बेटा हर रोज मॉक टेस्ट की सीरीज जरूर देखिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसको छोड़िए मत। ऐसा मत सोचिए कि मैंने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं या हमने क्लास में डिस्कशन किया, नहीं बेटा आपने किए अच्छी बात है, हमें भी मालूम है हमने कराए हुए हैं, लेकिन बेटा आपको भी मालूम है कि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बेटा खुद अटेम्प्टेशन कर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। अभी ये देखिए बेटा, ये इसका आंसर बुल आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। तो अभी मिलेंगे बेटा कल की क्लास में।
तो कल हम बेटा ऐसे ही और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है बेटा आपको जो आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी और आपके लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बेटा यूजफुल रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।